हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज है 20 मई। 20 मई को जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करेंगे हम एक बहुत ही बढ़िया सुविचार से, जो कि है वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। ओके, तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मई के महत्वपूर्ण दिवस और थीम की, जिसमें हमने अभी तक 19 मई तक के सारे महत्वपूर्ण और दिवस देख लिए हैं, महत्वपूर्ण दिवस और थीम देख लिए हैं। आज हम बात करेंगे 20 मई के, जो कि है विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे। और इस बार की जो ये थीम है वो है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। दूसरा है विश्व माप विज्ञान दिवस, यानी कि मेट्रोलॉजी डे। इस बार की थीम जो है मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की आज के करंट अफेयर के। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के सीमांत क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री सीमांत कृषि योजना। ये योजना चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिलों में पारंपरिक फसलों को बढ़ावा देकर पलायन रोकने हेतु शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, अच्छा उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो सीमांत कृषि और ग्राम विकास की यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की बात करें तो भारत का सरकार द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। इस बार सीमांत जिले की बात करें तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ ये चाइना से लगे हुए हैं। ठीक है, राज्य मिलेट मिशन की बात करेंगे तो पारंपरिक फसलों जैसे कि मडुआ, रागी बोलते हैं जिसको, झंगोरा और गहत को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्राम विकास और पलायन निवारण की बात करें तो कृषि क्षेत्र में पलायन के अध्ययन हेतु ये गठन किया गया है और पौड़ी में इसका मुख्यालय है। बात करेंगे पर्यटन स्वरोजगार की, तो राज्य के ऐतिहासिक जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है, पर्यटन स्वरोजगार योजना स्टार्ट की थी 1 जून 2002 को। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि है मई 2026 में जारी नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य क्षेत्रीय सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड के किस जिले ने स्वास्थ्य और स्वच्छता के मामले में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है बागेश्वर में, बागेश्वर जिले ने। यहाँ पे बागेश्वर ने संस्थागत प्रसव और ओडीएफ प्लस गांव की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगली हम बात करेंगे नीति आयोग सतत विकास और स्थानीय प्रगति की। तो यहाँ पे सतत विकास की बात करें तो मैंने बहुत बार बता दिया है, यहाँ पे 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का यहाँ पे वैश्विक संकल्प है। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था। प्रधानमंत्री पदाध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया थे। बात करेंगे इसके तहत ओडीएफ का पूर्ण रूप से ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त यहाँ पे हो चुके हैं। बात करें बागेश्वर का महत्व तो सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित ऐतिहासिक जिला है जहां पे उत्तरायणी का मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायक या संस्कृति कर्मी को कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह नरेंद्र सिंह नेगी जी। गढ़ रत्न है नरेंद्र सिंह नेगी को उत्तराखंड के पारंपरिक लोक संगीत के संरक्षण और वैश्विक पहचान दिलाने हेतु ये पुरस्कार प्रदान किया है। बात करें कला संस्कृति और धरोहर का संरक्षण, इसकी आप देख लेते हैं थोड़ी सी झलक। तो संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन प्रदर्शन कला के राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। स्थापना इसके 1953 में हुई थी। पद्मश्री की बात करें तो प्रीतम भरतवाण, जो कि उत्तराखंड की जागर विधा को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु 2019 में सम्मानित हुए थे। भीष्म पितामह स्वर्गीय चंद्र सिंह की राही लोकगीतों के प्रमुख संकलनकर्ता हैं। पारंपरिक विधाएं की बात करें तो उत्तराखंड के लोकगीत में थड़िया, चौफला और झुमेलो जैसे प्रमुख पारंपरिक नृत्य गीत हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है, परंतु शिक्षा, कला और सैन्य क्षेत्र में सम्मान इनके अपवाद हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रहा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, जिसे पूरी तरह से इको सेंसिटिव जोन के नए निर्देशों के तहत अपग्रेड किया गया है? तो यह है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का यह अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सतत पर्यटन हेतु नए हरित नियम लागू किए गए हैं। बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की, तो यहाँ पे राज्य पशु हिमालयन मस्क डियर जो है कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1986 में कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था। और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है, 975 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पारंपरिक पारिस्थितिकी संवेदनशीलता क्षेत्र की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया है इको सेंसिटिव जोन। और सोर घाटी पिथौरागढ़ में है, जो कि छोटा कश्मीर के
उपनाम से प्रसिद्ध पिथौरागढ़ जिला कुमाऊं की सोर घाटी में स्थित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। मई 2026 में आयोजित मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब निम्न में से किसने जीता? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। ठीक, इटली के जेनिक सिनर ने फाइनल मुकाबला जीतकर इस सीजन का अपना तीसरा एटीपी मास्टर्स खिताब यहाँ पे जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस जगत और प्रमुख प्रतियोगिता की बात करें तो ग्रैंड स्लैम का वार्षिक क्रम यहाँ पे सबसे पहले ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन यहाँ पे होता है। ठीक है, बात करेंगे मैड्रिड ओपन की, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में क्ले कोर्ट में खेला जाता है, यानी कि मिट्टी के मैदान में। और एटीपी मास्टर्स की बात करें तो पुरुषों के पेशेवर टेनिस में ग्रैंड स्लैम के बाद सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजन की श्रृंखला में है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है? विवेक दीप। केंद्र सरकार ने विवेक दीप को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। बात करें इसी क्रम में, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। 1949 1 जनवरी को इन्होंने राष्ट्रीयकरण हो गया है आरबीआई का, और भारत के पहले भारतीय गवर्नर सर डी देशमुख थे। संरचना क्या होती है? 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो इसका अध्यक्ष जो होता है अनिवार्य रूप से आरबीआई का सेवारत गवर्नर ये होता है। और वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित एबेक पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया मिशेल टेलाग्रैंड को। बात करेंगे, फ्रांसीसी गणितज्ञ है मिशेल टेलाग्रैंड। संभाव्यता सिद्धांत और स्टैटिस्टिक्स जो होती है उनकी प्रतिक्रियाओं में असाधारण योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। तो बात करें एबल पुरस्कार की, तो 2003 में नॉर्वे सरकार द्वारा शुरू किया गया गणित का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है। बात करेंगे युवा गणितज्ञों को हर 4 वर्ष में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान है फील्ड मेडल। ठीक है, बात करें आप इसके बाद अगला क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में किस महासागर में चक्रवातों की सटीक निगरानी हेतु इनसैट 3DS उपग्रह को सफलतापूर्वक अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है? तो ये क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान और हिंद महासागर में चक्रवातों की सटीक ट्रैकिंग के लिए ये आधुनिक उपग्रह को स्थापित किया है। बात करें इसरो की, तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित ये प्रमुख लॉन्च पैड है। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 को हुई थी और मुख्यालय बेंगलोर में है। हिंद महासागर की बात करें तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। एकमात्र जो ऐसा मतलब कि जो हिंद महासागर है वो एकमात्र है किसी देश के नाम पर है। चक्रवातों को ये यहाँ साइक्लोन कहते हैं, अटलांटिक में हरिकेन कहते हैं, प्रशांत महासागर में टाइफून कहते हैं। इनसेट प्रणाली की बात करें तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जो कि मौसम विज्ञान, दूरसंचार और आपदा चेतावनी के लिए बहुउद्देशीय उपग्रह संरचनाएं है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई वर्ष 2025-26 के घरेलू सत्र के प्रदर्शन के आधार पर किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड और प्रमुख उपलब्धियां की, तो यहाँ पे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है। बात करेंगे इसमें सर्वोच्च पुरस्कार पॉली उमरीगर पुरस्कार है। भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का सर्वोच्च वार्षिक सम्मान होता है। घरेलू संरचना की बात कर रहे हैं इसमें, तो रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास का होता है, विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट ए होता है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 कप का सीरीज होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है इंगर एंडरसन को। बात करेंगे यूएनईपी की, तो संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान सचिव कौन है इसके? एंटोनियो गुटेरस है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण में यूएनईपी द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च वैश्विक पुरस्कार ये हैं। और 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान स्थापना की गई थी यूएनईपी की। वैश्विक मुख्यालय कहाँ इसका? नैरोबी केन्या में है। और विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को मनाया जाता है। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला एआई संचालित रक्षा उपग्रह नेटवर्क लॉन्च किया है जो अंतरिक्ष से ही दुश्मन के ड्रोन हमलों को नाकाम करने में सक्षम है? तो ये क्या है? इजराइल है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेंगे थोड़ा सा उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और एआई और रणनीतिक सुरक्षा की। तो यहाँ पे
डीआरडीओ की भारत की रक्षा और प्रौद्योगिकी और मिसाइल प्रणालियों को विकास की शीर्ष ये नोडल एजेंसी है। इसी क्रम में देखें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की बात करें तो 1956 में डार्थ माउथ सम्मेलन में जॉन मैकार्थी के द्वारा प्रतिपादित किया था। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो अंतरिक्ष मलबे और दुश्मन के उपग्रहों से भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा हेतु नवगठित एजेंसी है डीएसए, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी। साइड फैक्ट बॉक्स में देख लेते हैं क्या है। इसराइल की जो शासन व्यवस्था है संसद, उसका नाम है नेसेट और मुद्रा जो है न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है। आयरन डोम की बात करें तो इसराइल का प्रसिद्ध रक्षा कवच जो कम दूरी के रॉकेट को हवा में नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सुरक्षा 2000 सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 67वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ भारत को। बात कर लेंगे वैश्विक मंच की और ऊर्जा संक्रमण की, तो इसकी स्थापना 1971 में क्वाश श्वाब द्वारा मुख्यालय जेनेवा में हुई थी, दावोस स्विट्जरलैंड में। इसकी रिपोर्ट से है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक और वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक है, दो रिपोर्ट जारी करता है। नेट जीरो की बात करें तो कार्बन 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत में। और सौर ऊर्जा केंद्र की बात करें तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी कि गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 2026 में आयोजित होने वाले थॉमस कप और उबेर कप का बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है चाइना। ठीक है, थॉमस कप होते हैं पुरुष के बैडमिंटन कप और उबेर कप होता है महिला के। ठीक है, बात कर लेंगे वैश्विक की, तो ये बता दिया है, पुरुष और महिला की बात हो गई है। और यहाँ पे मुख्यालय इसका मलेशिया कुआलालंपुर में है और ओलंपिक में प्रवेश पहली बार 1992 में हुआ था। ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नाम का एक नया अत्याधुनिक राष्ट्रीय पोर्टल और विंग लॉन्च यहाँ पे की है? तो ये की है चक्षु साइबर विंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट है। अच्छा, ये देख लेते हैं भारत का साइबर सुरक्षा ढांचा और कानूनी उपाय। तो यहाँ पर आईटी एक्ट 2000 की बात करते हैं, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम साइबर अपराधों और ई कॉमर्स को विनियमित करने वाला पहला प्राथमिक कानून है। और ठीक है, फिशिंग की बात करें तो धोखाधड़ी वाले ईमेल जो होते हैं मैसेज, उनको उनके जरिए यूजर को गोपनीय वित्तीय डेटा चुराने को ही फिशिंग कहते हैं। साइबर पोर्टल cybercrime.gov.in है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो कि नासा है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो कि ईएसए है, इसने चंद्रमा के ग्रह किस ग्रह के चंद्रमा को यूरोपा पर जीवन की संभावना की खोजने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन सक्रिय किया है? तो ये बृहस्पति का है यूरोपा ग्रह, बृहस्पति ग्रह का यूरोपा है चंद्रमा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने खोज रखा है, जीवन की संभावना खोज रखी है। ठीक है, डीप स्पेस मिशन नासा का है और ईएसए बृहस्पति का है। जिसमें नासा की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यूरोपा की स्थापना यहाँ पे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मुख्यालय इसका पेरिस में है और 22 देश इसमें शामिल है। बृहस्पति की बात करेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसको गैस का ग्रह भी कहा जाता है। गैनीमेड बृहस्पति और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा, ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, और बुध से भी बड़ा है। तो ये हो गए करंट अफेयर। अब हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन के आंसर की, जो कि है निम्नलिखित में से किस नदी को उत्तराखंड की भागीरेखा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भागीरथी नदी को। ठीक, भागीरथी नदी, भाग्य रेखा, भाग्य में भा है और भागीरथी में भी भा है, तो ऐसे याद कर लेना इसको, भाग्य रेखा है। बात करेंगे आज के क्वेश्चन की, उत्तराखंड के किस ऐतिहासिक राजवंश को राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना गया? तो ये 4 ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की करंट अफेयर। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।